खानपुर के एक बाहुबली विधायक, शायद वो अपनी बॉडी दिखाने में मस्त रहे, मुजरों में मस्त रहे, इसीलिए वहाँ की जनता ने उस क्षेत्र में जो उनकी जाति का बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ ऐसे विधायक को चुनने का काम किया जिसका न जन्म स्थान पता, न उसके कर्मस्थली का पता, फिर भी लोगों ने उनको जिताने का काम किया। जिस तरह से मैं आज दुखी हूँ, असल में दुखी तो वोटरों को होना चाहिए, मतदाता को होना चाहिए, जिसने ऐसे विधायकों को चुनने का काम किया। ऐसे हर विधायक को चुनने का काम किया जो आज न शिक्षा पे बोलता, न रोजगार पे बोलता, न स्वास्थ्य पे बोलता, न नशे पे बोलता। आज वो मैदान और पहाड़ की राजनीति पे बोलता है, आज वो किसी को देख लेने की धमकी पर बोलता है। मुझे तो लगता है कि ऐसे विधायकों को जवानी थोड़ी देर में आई। आपकी जवानी आपकी सत्ता और पैसे के बाद आई। जिस समय आपकी उम्र के साथ आप जवान थे, उस समय जवानी नहीं आई। इस तरह की बातें जवान लोंडे कॉलेजों में करते हैं, हमने भी की, और शायद हमें उस समय कोई ऐसा मिला नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जिस तरह से माननीय खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी 50,000 का इनाम किसी पर घोषित कर देते हैं, उसको देख लेने की धमकी देते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अचरज है कि रामपुर तिराहे पे क्यों देखना, उसका तो गांव बहादुरपुर जट है। आप देहरादून से जब आपका काफिला निकलता है खानपुर के लिए, रास्ते में पड़ जाएगा, आप देख लीजिए जिसको जहाँ देखना है। और आप किस तरह की बातें करते हैं। आज आप सरकारी जो आपको पुलिस के गनर मिले हैं, जो पैसों के आपने पहलवान पिट्ठू रखे हैं, आप इनके दम पर जनता को भयभीत करना चाहते हैं, जनता को डराना चाहते हैं, या फिर पहाड़ और मैदान की खाई को चौड़ा करके अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं। आप साफ कीजिए कि आप विधायक केवल इसलिए बने थे कि लोगों को भयभीत करेंगे, डराएंगे, अपनावरा बनाएंगे, इसलिए बने थे कि मैदान और पहाड़ की राजनीति करेंगे, या इसलिए बने थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। आज मुद्दों पर भटकाने की बात, आज उत्तराखंड में ना कोई नशे पे बात कर रहा, ना कोई रोजगार पे बात कर रहा, ना कोई पलायन पे बात कर रहा, ना कोई शिक्षा पे बात कर रहा, ना कोई स्वास्थ्य पे बात कर रहा। आज बात किस लिए हो रही है? कोई पहाड़ पे, कोई मैदान पे, कोई इसको देख लेने की धमकी, कोई इसको देख लेने की धमकी। अरे पिस तो हरिद्वार का मतदाता रहा है, आज सोचता होगा किन लोगों को चुनने का काम किया। गलती तो हरिद्वार के मतदाता की भी है। कभी 2-4 हजार रुपए पे वोट दे देगा, कभी साड़ी पे दे देगा, कभी पाजेब पे दे देगा, कभी मिठाई पे दे देगा, कभी शराब पे दे देगा, कभी हेलीकॉप्टर में घूम के दे देगा। और नतीजा ये, ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया, ऐसे जनप्रतिनिधि हमको मिले। आज शर्म आती है इनको विधायक कहने में। आप क्या कह रहे थे? 50,000 का इनाम आप देंगे। आपको किसने इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया कि आप किसी भी व्यक्ति पर 50,000 का इनाम देंगे, किसी को देख लेने का बात कहेंगे, किसी को जमीन पर गाड़ देने की बात कहेंगे? मैं उसे व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ जिसके लिए आपने बोला, लेकिन मैं कोई सहानुभूति पूर्वक आपसे बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए बात कर रहा क्योंकि आपको ये शोभा नहीं देता। उसने आपको पलटकर जवाब दिया क्योंकि हो सकता है उसकी उम्र 22-24 साल हो, और वो इतने लोगों के प्रति जवाब देना हो जितने लोगों के प्रति आप जवाब दें, फिर भी आपकी ऐसी भाषा शैली। एक विधायक किसी की माँ बहन कर देगा, दूसरा विधायक बंदूक लेकर भागेगा, फिर तीसरा, फिर उसको गाली दी जाएगी, फिर उसको गाली दी जाएगी। कमाल की बात, आप इतने बड़े शक्तिशाली लोग, इतने बलशाली लोग, इतने बड़े मर्द, इतने बड़े, आज तक इतने हथियार, आप आज तक आपकी गोली कहीं सही जगह पर नहीं लगी। जिस दिन लग जाएगी उस दिन बता देना। और ये लोगों को डराना और भयभीत करना छोड़ो। ये 50,000 की बात, ये 50,000 का इनाम अपनी जेब में रखो। और मुझे मैंने उस भाई से, अपने छोटे भाई से बात की, ना उससे कोई मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, उसका बाल उखाड़ के ले आना। 51,000 रुपये मेरे से लेना उमेश कुमार जी। और आपके लिए फिर भी मैं इतनी संयमित भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 1-2 भाई ऐसे हैं जो आपके प्रति सिंपैथी रखते थे। वो हरिद्वार में चुनाव में मेरे साथ रहे, लेकिन फिर भी आपको लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुना,
आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, एक बहुत बड़े वर्ग को, बहुत बड़ी एक विधानसभा को आप सदन में उसका प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप या आप जैसे अन्य विधायक जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो मात्र वोट इसलिए देते हैं कि किसी ने हेलीकॉप्टर में घुमा दिया, किसी ने शराब पिला दी, किसी ने नगद दे दिया। आज सोचना तो मतदाता को है कि किस लोगों को, किन लोगों को चुना। आज फेसबुक पर मज़ा लेने की बजाय अपने घर में जाके अपने परिवार को देखना और सोचना, जब आपके छोटे बच्चे सामने होंगे कि उनकी पढ़ाई का क्या होगा, जब आपकी पत्नी, आपके बूढ़े माँ बाप सामने होंगे तो सोचना कि बीमार हुए तो उनके अस्पताल का, उनके इलाज का क्या होगा। आप सोचना जब आपके बच्चे जवान हुए तो उनके रोजगार का क्या होगा। आप ये सोचना। आप फेसबुक पर मजा मत लो। मेरी नज़र में ऐसे जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुझे शर्म आती है। मैं तो जोकर के रूप में उनको देखता हूँ। किस तरह का आचरण आपका। पहले लोग विधायकों को देखकर खड़े हो जाते थे, उनकी आंख में आंसू आ जाते थे अपने विधायकों को। अधिक किसी के आंगन में कोई विधायक सांसद उनके घर पे आ गया, वो भगवान की तरह उनको पूछते थे, उनके आदर्श होते थे। आज हमारे आदर्शों को देखिए। गली के गुंडे माफ, 20-22 साल के लोंडे माफ। तो साथियों, हरिद्वार के लोगों को जागना होगा, हरिद्वार के लोगों को सोचना होगा, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। या तो हम मदन कौशिक जी जैसा भ्रष्टाचारी विधायक चुनते हैं, आदेश चौहान जी जैसा भ्रष्टाचारी नाकारा विधायक चुनते हैं,